आदाब 5 बजे की खबरों में आपका खैर मकदम है। मैं हूं सैयद शबाहत हुसैन। आइए पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। ई संजीवनी ने बनाया नया रिकॉर्ड। कुल 3,65,000 से ज्यादा टेली मशवरे किए गए दर्ज। ई संजीवनी प्लेटफॉर्म ने 2 तरह की टेलीमेडिसिन को बनाया अहम। भारत दुनिया के सबसे तरक्की याफ्ता और उभरती मईशत के ग्रुप G20 की करेगा सदारत। सबसे अनोखे अंदाज में रिप्रेजेंट के लिए वजारत खारजा ने लोगो डिजाइन का रखा मुकाबला। वजीर आला योगी आदित्यनाथ आज झांसी दौरे पर तरक्याती कामों का लेंगे जायजा। और जय केदार के जयकारों के साथ उत्तराखंड वाक़े भगवान केदारनाथ के कपाट खुले। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी के नाम की गई पहली पूजा अर्चना। वजीर आला पुष्कर सिंह धामी ने भी की पूजा। और अब खबरें तफसील से। ई संजीवनी ने नया रिकॉर्ड बनाते हुए कुल 3,65,000 से ज्यादा टेली मशवरे दर्ज किए। गौरतलब है कि ई संजीवनी प्लेटफॉर्म ने 2 तरह की टेलीमेडिसिन सर्विसेज को अहल बताया है। ई संजीवनी को आयुष्मान भारत सेहत और बहबूदी मरकज के तहत नवंबर 2019 में वजारत सेहत और कुनबा बहबूद की जानिब से शुरू किया गया था। इसका मकसद हिवेन स्पोक मॉडल में पहचान किए गए मेडिकल कॉलेज अस्पतालों के साथ मिलकर सभी 1,50,000 सेहत और बहबूदी मराकज में टेली मशवरे की सहूलत मुहैया कराना है। योग दिवस काउंटडाउन के 45वें दिन वजारत मेहनत और रोजगार की जानिब से योग मिशन के सेशन का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम में मरकजी वजीर मेहनत और रोजगार भूपेंद्र यादव के साथ वजारत के सेक्रेटरी, दीगर अफसरान और मुलाजमीन ने हिस्सा लिया। मरकजी वजीर ने योग के मिशन की सेशन में योग के मुख्तलिफ तरीकों पर अमल किया। साथ ही वजारत के मुलाजमीन को सेहतमंद जिंदगी गुजारने के सीख भी दी। मरकजी वजीर ने इसे निज़ाम जिंदगी का हिस्सा करार दिया और साथ ही अपने मुलाजमीन को बताया कि वो अपने रोजमर्रा के कामों में योग को भी शामिल करें। यह सेहतमंद जिंदगी की बुनियाद है। भारत दुनिया के सबसे तरक्की याफ्ता और उभरती मईशत के ग्रुप G20 की सदारत करेगा। इसमें भारत को सबसे अनोखे अंदाज में रिप्रेजेंट किया जा सके, इसके लिए वजारत खारजा ने लोगो डिजाइन करने का एक मुकाबला रखा है, जिसके लिए मशवरे तलब किए गए हैं। वजारत खारजा के तर्जुमान ने ट्वीट करते हुए कहा है कि इस मुकाबले से जुड़ी मालूमात फराहम कराई गई हैं। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है, ये बताते हुए खुशी हो रही है कि भारत की आइंदा G20 की सदारत के लिए लोगो डिजाइन करने का मुकाबला रखा जा रहा है। हमें अपने आइडिया शेयर करके बताएं कि एक खुसूसी भारतीय G20 को कैसे रिप्रेजेंट किया जाए। वजीर आला योगी आदित्यनाथ आज झांसी के दौरे पर हैं। वजीर आला अफसरान के साथ तरक्याती कामों और नज़्म व नसक की जायजा लेंगे। वजीर आला अवामी नुमाइंदों से भी मुलाकात करेंगे और मुंतक़े के तरक्याती कामों का मुआयना करेंगे और जायजा भी लेंगे। वजीर आला मोराटा गांव में 86 करोड़ से ज्यादा की लागत से बनाई जा रही टंकी का मुआयना भी करेंगे। गवर्नर आनंदीबेन पटेल ने लखनऊ के विद्या भारती आला तालीमी इदारा रजत पीजी कॉलेज की जानिब से मुनक़िद प्रोग्राम में कहा कि किसी भी समाज, रियासत और मुल्क की तरक्की तब तक मुमकिन नहीं है जब तक वहाँ के अवाम तालीम याफ्ता ना हों, वहाँ तालीम के लिए बेहतर इंतजामात ना हों।
तालीमी बंदोबस्त दिन ब दिन मुस्तहकम हो रहा है, लेकिन अभी इम्कानात बहुत ज्यादा हैं कुछ करने के लिए और कुछ बदलने के लिए। गवर्नर ने इस मौके पर एक नौ तामीर बैंक पेंशन एकेडमी का मुआयना किया। उत्तर प्रदेश के काबीनी वजीर बराए सनती तरक्यात और फरोग बरामदात नंदगोपाल गुप्ता नंदी 2 दिन के जिले के दौरे पर प्रोग्राम के तहत शाहजहांपुर पहुंचे। सबसे पहले उन्होंने कोविड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर का मुआयना किया और अफसरान को रहनुमा हिदायत दी। इसके बाद काबीनी वजीर ने सिंधौली ब्लॉक के चकगांव गांव में दलित कुनबे में रात कयाम किया और खाना खाया। इस दौरान उन्होंने चौपाल लगाकर गांव में लोगों के मसाइल सुने और अफसरान को उनका तस्फिया करने की हिदायत भी दी। नंदगोपाल गुप्ता नंदी का कहना है कि रियासती हुकूमत अब अवाम के दरवाजे पर पहुंचेगी और हुकूमत की सभी स्कीमों को आखिरी किनारे पर बैठे शख्स तक पहुंचाएगी। सौभाग्य है कि इस देश की बागडोर एक परम तपस्वी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के हाथों में सुरक्षित है। इस प्रदेश की बागडोर एक कर्मयोगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के हाथों में है। प्रदेश के अंतिम गांव तक विकास की रोशनी पहुंचे, प्रदेश के अंतिम व्यक्ति को सरकार की योजनाओं का लाभ मिले, इसको सुनिश्चित करने के लिए सरकार जनता के द्वार प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत के लोग प्रदेश की अंतिम पंचायत ग्राम पंचायत में भी ऐसा सुंदर सचिवालय जैसा ऑफिस और गांव में असली भारत कहते हैं गांव में बसता है, तो गांव के व्यक्ति को प्रशासन के पास जाना पड़े, शासन के पास जाना पड़े, इससे अच्छा है कि हम लोग खुद गांव-गांव पहुंचे। आपने देखा कि 2017 के पहले जो बदहाल व्यवस्था थी, चाहे कानून व्यवस्था, चाहे विकास की बात करें, चाहे नौकरियों में भ्रष्टाचार की बात करें, 2017 के पहले चरम पर गुंडागर्दी, दंगा या बीमारू प्रदेश कहा जाता था उत्तर प्रदेश को। 2017 के बाद लगातार जिस तरह से गुंडे, अपराधी, माफियाओं पे कार्रवाई हुई, प्रदेश के अंतिम गांवों में विकास की रोशनी पहुंचे, इसके लिए लगातार काम हुआ। उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बना, फिर से जनमानस ने प्रचंड बहुमत देकर के 2022 में जिताया है। तो उत्तम प्रदेश सर्वोत्तम प्रदेश कैसे बने, इसके लिए हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। रियासत के नायब वजीर आला केशव प्रसाद मौर्य के 53वें यौम पैदाइश के मौके पर आज भारतीय जनता पार्टी के कारकुनान ने उन्हें यौम पैदाइश की मुबारकबाद दी। इस मौके पर कसीर तादाद में कारकुनान उनकी रहायशगाह पर पहुंचे और अपने लीडर के यौम पैदाइश में शामिल हुए। मरकजी सेहत और कुनबा बहबूद काउंसिल ने आलमी सेहत तंजीम के भारत में कोविड से हुई अमवात के आदादोशुमार पर सख्त एतराज जाहिर करते हुए इसे नामंजूर कर दिया है। गुजरात के केवड़िया में जारी काउंसिल की मीटिंग के दौरान कल सभी रियासतों के वज़राए सेहत ने आलमी सेहत तंजीम के खिलाफ एक तजवीज़ मंजूर की। तजवीज़ में कहा गया है कि WHO का मॉडल खामियों वाला और ये हकीकत से ज़्यादा अंदाजे पर मबनी है। तजवीज़ में यह भी कहा गया है कि भारत में अमवात के सभी आदादोशुमार एक शफाफ निज़ाम के तहत मुनज़्ज़म तरीके से दर्ज किए जाते हैं। हम सब स्वास्थ्य मंत्रियों ने अपने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख भाई मांडविया जी को आज अधिकृत किया इस बैठक में कि WHO ने ये जो गलत आंकड़ा प्रस्तुत किया है, इसका विरोध अंतर्राष्ट्रीय मंच पे आप हम सब लोगों की तरफ से करेंगे। और मनसुख भाई ने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया कि WHO ने जो गलत आंकड़ा प्रस्तुत किया है और हम सब लोगों का जो आंकड़ा है, जो तथ्य है, जो सारे साक्ष्य हैं, उन साक्ष्यों के आधार पे
WHO के किए इस कार्य की हम निंदा करेंगे। देखिए, कोरोना महामारी ने जिस प्रकार से इस देश ने काम किया और पूरी दुनिया में इस लड़ाई को सर्वश्रेष्ठ ढंग से यदि किसी ने लड़ा तो हिंदुस्तान ने लड़ा नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। और हम सबने एक स्वर से WHO की इस रिपोर्ट का खंडन किया है, एक प्रस्ताव पारित किया है कि इस तरह की रिपोर्ट को बेवजह बिना आंकड़ों के प्रस्तुत ना किया जाए। हमने इसका खंडन भी किया है और इसकी निंदा भी की। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के जनरल सेक्रेटरी चंपत राय ने मीडिया एहलकारों को राम मंदिर तामीर की पेशरफ से रूबरू कराया और तामीर से मुतालिक तकनीकी पहलुओं की मालूमात फराहम कराई। उन्होंने बताया कि अयोध्या में जेर तामीर वसी राम मंदिर की बुनियाद का तामीरी काम मुकम्मल हो चुका है। अब मंदिर प्लंथ यानी फर्श की तामीर का काम शुरू होगा। ट्रस्ट के जनरल सेक्रेटरी चंपत राय ने बताया है कि प्लंथ में 5 फुट लंबा, 3 फुट चौड़ा और 2.5 फुट मोटे तकरीबन 17,000 पत्थर लगाए जाएंगे। ट्रस्ट के रुकन डॉक्टर अनिल मिश्रा ने बताया है कि 5वीं लेयर की तामीर हतमी शक्ल अख्तियार कर रही है। दो पत्थरों को जब पास पास रखते हैं तो उनके बीच में थोड़ी बहुत गैप रहती है। उस गैप में सीमेंट का घोल भरकर संपूर्ण रचना को मोनोलिथिक, मानो एक इतना विशाल पत्थर रख दिया गया हो, ऐसा बनाया जा रहा है। इतना विशाल कोई भी मोनोलिथिक स्ट्रक्चर नहीं हो सकता। आप कल्पना करिए, 2.5 टन का एक ब्लॉक 37 घन फुट का और 17,000 पत्थर रखने हैं। 5वीं लेयर के निर्माण का काम गर्भगृह पर आपको होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ये आगे तक बढ़ेगा। ठीक इसी अनुसार हम आगे परकोटे का निर्माण चारों तरफ करेंगे। ये कर्नाटक ग्रेनाइट के स्टोन जो लगाए जा रहे हैं, इन्हीं से हमारी प्लिंथ 21.5 फीट ऊंची बनेगी, 4 फीट जमीन में चली जाएगी। 16 फीट भक्तों को चढ़ करके ऊपर गर्भगृह में भगवान के दर्शन के लिए जाना पड़ेगा। ये स्वरूप यहाँ के मंदिर का रहेगा। ये पूरब दिशा है, यहाँ से दर्शनार्थी प्रवेश करेंगे। इधर सिंह द्वार है। रियासती हुकूमत के वजीर ममलकत बराए ज़राअत और ज़राई तालीम और तहकीक बलदेव सिंह औलाख ने जौनपुर में कहा है कि 100 दिनों के अंदर किसानों की आमदनी दोगुना करने के लिए मुहिम चलाई जाएगी। उन्होंने कहा है कि किसान सम्मान निधि ना पाने वाले किसानों को भी 100 दिनों के अंदर निधि मिलेगी। इसके साथ ही किसानों को बीमा स्कीम से जोड़ा जाएगा। वजीर ममलकत बलदेव सिंह औलाख तरक्की और नज़्म नसक का जायजा लेने जौनपुर आए थे। वजीर ममलकत गिरीश चंद्र यादव की मौजूदगी में कलेक्ट्रेट के मीटिंग हॉल में तरक्की के कामों की जायजा मीटिंग हुई। मीटिंग में वजीर ज़राअत ने टैक्स, ज़ेर ज़मीन आबी तहफ़्फ़ुज़ मिशन, नहरों की सिल्ट सफाई, महकमा बिजली, निवेश मित्र पोर्टल, सड़कों की तामीर, महकमा मवेशी परवरी, महकमा तिब और दीगर मुताल्लिक़ा महकमे के पेशरफ्त के बारे में मालूमात हासिल की और ज़रूरी रहनुमा हिदायत दी। अफसरान को हिदायत देते हुए वज़ीर ममलकत ने कहा कि अफसरान हुकूमत की अवामी बहबूद से मुताल्लिक़ स्कीमों को ईमानदारी से ज़मीन पर लाने का काम करें। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार जौनपुर में विकास से संबंधित सारी चीज़ों की समीक्षा बैठक विभागवार हम लोगों ने की, क्योंकि जो पिछली माननीय मुख्यमंत्री जी ने कार्य किए थे, उन योजनाओं को पास किया था, उनकी समीक्षा करी और उनको जल्दी पूर्ण करने का एक अभियान के रूप में काम करने के लिए निर्देशित किया गया। क्योंकि जैसे किसान सम्मान निधि है, उनके विरासत के मामले हैं और दाखिल खारिज के मामले हैं, बड़ी सरकारी योजनाओं का जो काम चल रहा है, निर्माण कार्य चल रहा है, उनको तेजी लाने की आज समीक्षा की गई है और बहुत जल्दी इस कार्य को पूर्ण करने का काम करेंगे।
कानपुर नगर पहुंचे रियासती हुकूमत में काबीनी वजीर बराए माही परवरी डॉक्टर संजय निषाद ने अटल घाट पर गंगा की साफ और शफाफ बनाने और माही तहफ्फुज के लिए 40,000 मछलियों को गंगा में छोड़ा। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मछलियां गंगा में नुकसानदेह चीजों को खाकर गंगा को साफ और शफाफ बनाने में मदद करेंगी। उन्होंने बताया है कि रोहू मछली पानी की ऊपरी सतह में मौजूद गंदी चीजों को खाती है, वहीं कतला मछली पानी के दरमियान की गंदगी को खाकर खत्म करती है, जबकि नैन मछली पानी की निचली सतह पर रहकर गंदगी को खत्म करने के साथ ही कचरे से दबी गैस को खत्म करती है। डॉक्टर संजय निषाद ने सहाफियों से कहा कि हमारे मुल्क में एक नवरत्न है, एक रिसर्च सेंटर रियासत की राजधानी लखनऊ में भी है। इस रिसर्च सेंटर के जरिए मछलियों का भी आधार कार्ड रखा गया है कि कौन सी मछली किस नदी की है। पूरी रियासत की नदियों की मछलियों में आधार कार्ड चिप फिट कर रखी है और गंगा से निकाली गई मछलियों के बीज को गंगा में ही छोड़ा गया है। माननीय यहाँ से राष्ट्रपति जी सांस चुने गए। एक ऐतिहासिक नगरी है गंगा मैया, एक पवित्र नगरी है और हमारे यहाँ इस गंगा में मछलियाँ इस गंगा के बॉर्डर से पैदा की हैं। आज मैं धन्यवाद दूंगा माननीय अमित शाह जी को, माननीय मोदी जी को, इस मत्स्य मंत्रालय को केंद्र में अलग किया। माननीय योगी जी को धन्यवाद दूंगा कि उत्तर प्रदेश में मत्स्य मंत्रालय को अलग करके हमें मत्स्य मंत्री बनाया। और हमारे यहाँ एक नवरत्न है पूरे देश में, जहाँ से ज्ञान का रत्न रूपी है। एक रिसर्च सेंटर उत्तर प्रदेश में लखनऊ में भी है। उस रिसर्च सेंटर ने मछलियों का भी आधार कार्ड रखा कि कौन मछली किस नदी का है। तो पूरे प्रदेश की जितनी भी नदियाँ हैं उनका आधार कार्ड उनमें चिप फिट कर रखा और इसी गंगा की मछली से निकले हुए बीज को इस गंगा में प्रवाहित करने का आज अवसर मिला है। नहीं, ऐसा नहीं होगा, अभी तत्काल इस पर कार्रवाई करेंगे और प्रतिबंधित क्षेत्र है, अभी प्रतिबंध है 2 महीने मछली मारना और जब तक मछली 2 महीने प्रतिबंध है ऐसा कोई जाल नहीं पड़ेगा। कई मछलियाँ मर भी गई हैं गर्मी की वजह से। निश्चित रूप से कुछ न कुछ है, मानवीय त्रुटि है, कुछ है। जहाँ 40,000 हैं वहाँ 4 मछली मर जाए तो बहुत दशमलव में त्रुटि है, वो हो ही जाता है। ऑक्सीजन भर के लाना है और इतने दूर से लाना है और उसे डालना है तो उससे 2-4 मछलियाँ हो जाती। लेकिन मॉर्टेलिटी रेट तो पहले 50% होती थी, अभी तो आपने देखा होगा कि दशमलव में भी है। ये हम अपने वैज्ञानिकों को बधाई देंगे। रियासती हुकूमत में वजीर ममलकत मयंकेश्वर शरण सिंह कानपुर देहात पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मुरीदपुर गांव का मुआयना किया और लोगों के मसाइल सुने। उन्होंने लोगों के मसाइल को फौरी तौर पर हल करने का भरोसा दिलाया। साथ ही उन्होंने गांव के बाशिंदे को स्वच्छ भारत मिशन अभियान के तहत डस्टबिन तकसीम किए। उन्होंने जिला अस्पताल पहुंचकर सेहत खिदमात का मुआयना किया। इस दौरान इंचार्ज वजीर ने कहा कि डबल इंजन हुकूमत ने मुल्क को उत्तम प्रदेश बनाने में कोई कोर कसर नहीं रखी है। नज्म नसक को और मुस्तहकम बनाया जाएगा। पहले अगर देखा जाए तो 5 सालों में बहुत सुधार हुआ। कोविड के बाद से बहुत ज़्यादा सुधार हुआ है। ये निश्चित तौर पे ये भी सही है कि अगर आप बाहर के देशों में देखें तो लगभग 8% GDP का वो स्वास्थ्य सेवाओं पे खर्चा होता है, लेकिन हमारे देश में कोई भी ऐसा स्टेट नहीं है जहाँ पे 8% पूरे GDP का खर्चा होता है। धीरे धीरे वो बढ़ रहा है। केंद्र सरकार भी उसमें सहायता कर रही है, प्रदेश भी आगे बढ़ रही है और कोई भी काम एकदम से नहीं हो पाएगा। हम लोग का ये निश्चित है और ये आप मान के चलिए कि हम अगले 5 सालों में हम लोग जो उत्तर प्रदेश का जो पूरी अर्थव्यवस्था है 60% हम लोग स्वास्थ्य पे कब्जा कर। बलरामपुर जिले में सरकारी जमीनों पर तवील वक्त से नाजायज कब्जा किए लोगों पर जिला इंतजामिया की कार्रवाई मुसलसल जारी है। जिले में अब तक तीनों तहसीलों के गांव में 98,726 हेक्टेयर जमीन पर कब्जा की गई सरकारी जमीन आजाद कराई जा चुकी है। तीनों तहसीलों में नाजायज कब्जे की गई जमीन की निशानदेही जिला मजिस्ट्रेट के हुक्म पर की जा रही है। जिला इंतजामिया की जानिब से बड़ी कार्रवाई करते हुए अतरौला के समाजवादी पार्टी से साबिक रुकन असम्बली आरिफ हाशमी की भी 20 करोड़ 25 लाख की इमलाक कुर्क और जब्त की गई, जिसमें पेट्रोल पंप, बिल्डिंग और दीगर कमर्शियल बिल्डिंग शामिल हैं। कब्ल में भी गैर कानूनी तौर से निशान जद 100 करोड़ रुपए की अमलाक को जब्त किया जा चुका है। पुलिस सुपरिटेंडेंट राजेश कुमार सक्सेना ने बताया है कि ये सभी कार्रवाई जमीन माफिया और गुंडा एक्ट के तहत की जा रही है। 6/5/2022 को
यूपी गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अंतर्गत भूमाफिया आरिफ अनवर हाशमी की 20 करोड़ 25 लाख की संपत्ति, जिसमें 1 HP पेट्रोल पंप, AJ हाशमी हॉस्पिटल, 2 व्यावसायिक भवन व एक अन्य भवन शामिल हैं, को कुर्क किया गया। इसके पूर्व में भी इस शातिर अपराधी की 100 करोड़ की संपत्ति जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर कुर्क की जा चुकी है। मथुरा यमुना एक्सप्रेस वे पर हुए सड़क हादसे में 7 लोगों की जाए हादसे पर मौत हो गई और 2 लोग शदीद तौर से जख्मी हो गए। यह हादसा मथुरा के थाना नूह झील इलाके में माइलस्टोन 68 पर हुआ। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब आगरा से नोएडा की तरफ जाते वक्त एक कार को नामालूम गाड़ी ने टक्कर मार दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने जख्मियों को जिला अस्पताल भेज दिया और लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पुलिस लाश की शनाख्त कर रही है। थाना नौजील क्षेत्रांतर्गत यमुना एक्सप्रेस वे हाईवे पर माइलस्टोन 68 के निकट एक वैगनार वाहन UP 16 DB 9872 का एक अज्ञात वाहन से एक्सीडेंट हो गया, जिसके फलस्वरूप वैगनार में सवार 3 पुरुष 3 महिला एवं एक बच्चे की मौके पर ही मृत्यु हो गई है। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर कहा है कि उत्तर प्रदेश में मथुरा में हुआ सड़क हादसा दिलसोज है। इस हादसे में जिन्होंने अपने प्यारे लोगों को खो दिया है, उनके तई मेरी गहरी हमदर्दी। इसके साथ ही जख्मियों के जल्द सेहतयाब होने की दुआ करता हूं। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने मथुरा जिले के पास यमुना एक्सप्रेस वे पर हुए सड़क हादसे में लोगों की मौत पर गहरा दुख जाहिर किया है। वजीर आला ने मरने वालों की रूह की तस्कीन की दुआ करते हुए गमजदा कुनबे के तई हमदर्दी जाहिर की है। वजीर आला ने जिला इंतजामिया के अफसरान को जख्मियों का मुनासिब इलाज कराने की हिदायत भी दी है। सीनियर कैडर कोर्स के तरबियती निसाब के हिस्से के तौर पर ऑफिसर ट्रेनिंग कॉलेज, आर्मी मेडिकल कोर्स सेंटर एंड कॉलेज लखनऊ में आज एक रस्मी परेड का इनेकाद किया गया। इस दौरान 98 गैर कमीशन अफसरान जो आइंदा वक्त में आला ओहदे संभालेंगे, उन्हें तरबियत दी गई। इस सेरेमोनियल परेड की तकरीब 450 लोगों ने देखा। 154 जनरल हॉस्पिटल के हवलदार, एक्सरे असिस्टेंट पार्थमेथी को ड्रिल और आर्मी अस्पताल जबलपुर के हवलदार, साइकेट्रिक नर्सिंग असिस्टेंट मंत्री सोरोई नायडू कोर्स को जिस्मानी सेहत जांच में सबसे बेहतर करार दिया गया, जिसके लिए उन्हें ऑफिसर्स ट्रेनिंग कॉलेज के कमांडेंट की जानिब से यादगारी निशान और सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट से सरफराज किया गया। कमान अस्पताल वसती कमान लखनऊ के हवलदार XRA जितेंद्र पाल सिंह को कोर्स में अव्वल मकाम हासिल करने के लिए नायक दीपक सिंह वीर चक्र, रोलिंग ट्रॉफी और यादगारी निशान से सरफराज किया गया। यूथ गैर कमीशन अफसरान से खिताब करते हुए मेजर जनरल JP प्रसाद ने उन्हें हमेशा और सलाहियत के आला मेयार को बरकरार रखते हुए आर्मी मेडिकल कोर की रवायत को बरकरार रखने की अपील की। कौशल विकास और कारोबारी फरोग वजारत भारत सरकार की जानिब से कायम जन शिक्षण संस्थान गोमती नगर लखनऊ ने लखनऊ के बख्शी का तालाब इलाके में डोमेस्टिक डेटा एंट्री ऑपरेटर, स्विंग मशीन ऑपरेटर असिस्टेंट, ब्यूटी थेरेपिस्ट ट्रेनिंग के 120 मुस्तफीदीन को ट्रेनिंग सर्टिफिकेट तकसीम किए। इस मौके पर उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के डायरेक्टर अनिल कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि इदारे की जानिब से देही इलाकों और मरीन बस्तियों के 15 से 45 साल की उम्र के नौजवानों को ट्रेनिंग दी जाती है, जिससे वो इक़्तिसादी तौर से मुस्तहकम होकर कौशल भारत कुशल भारत अभियान में अपनी हिस्सेदारी को यकीनी बना रहे हैं। इदारे के डिप्टी डायरेक्टर राम आश्रय सिंह ने कहा है कि हुनर खुद कफालत का मुस्तहकम जरिया है, जिससे वो अपनी इक़्तिसादी तरक्की कर सकते हैं।
ग्रामीण क्षेत्रों में सर इधर ब्यूटी पार्लर भी नहीं थे और मैम और सर इन लोगों ने हम लोगों को बहुत सारी सुविधाएं दी। ब्यूटिशियन खुलवाकर हम लोगों को बहुत सारी अच्छी चीज़ें सिखाई। मैंने ब्यूटी पार्लर सीखकर बहुत अच्छी चीज़ें, हेयर स्टाइल बनाना, हेयर कलरिंग करना, फेस मेकअप, एडवांस मेकअप, बहुत सारी चीज़ें सीखी। इसके थ्रू मैं अपने पैरों पे भी खड़ी हो सकती हूँ और अपना बिजनेस, अपना पार्लर भी खोल सकती हूँ ताकि मैं अपना भारत पोषण अच्छे से कर सकूँ। सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद जो हमें अपने पैरों पे खड़े होने के लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं और इससे हम अपने पैरों पे खड़े होकर अपना जो आगे का है सब कुछ कर सकते हैं। और एक सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद जो हम अपने पैरों पे खड़े होने के लिए हमको प्रोत्साहित किए हैं। बहुत अच्छा, यहाँ पे हम लोग हर चीज़ की सुविधाएं भी हैं यहाँ पे हम लोगों को प्राप्त होती हैं। सिलाई मशीन भी दी जाती है यहाँ पे, रुई सील सिलाई मशीन हर चीज़ की सुविधा भी दी गई है। सरकार को हम बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं उन लोगों ने हम लोगों की बहुत मदद की है, हमारा साथ दिया है, हम लोगों को उत्साह बढ़ाने के लिए इतनी सब सुविधाएं दी हैं, हम उनका धन्यवाद करना चाहते हैं। ये संस्था खुली है, यहाँ से मैं जो है बहुत प्रभावित हुआ हूँ और जाके जो है यहाँ से काफ़ी कुछ जाके हमने सीखा है और सरकार कुछ जाके हमारे लिए बहुत ही अच्छा कर रही है। इसे 120 बच्चियों को कौशल विकास में ट्रेंड किया है विभिन्न ट्रेड्स में जो है। इन बच्चियों का आज सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी हुई। श्री IB सिंह साहब, डॉक्टर साहनी मैम, अनिल श्रीवास्तव जी जो है डायरेक्टर जन शिक्षण संस्थान, आप सभी के प्रति हमारा बहुत बहुत हम आभार व्यक्त करते हैं। और बच्चियों के लिए, बच्चियों को वेज एम्प्लॉयमेंट के साथ साथ हम एम्प्लॉयर से जो है जोड़ने के लिए कोशिश करेंगे। और इसी के साथ जो है अभी हम 10 तारीख को एक बड़ा कार्यक्रम चैम्बर कॉमर्स के साथ जो है करने जा रहे हैं। श्रीलंका के सदर गोताबाया राजपक्षे ने हुकूमत मुखालिफ मुजाहरों से निपटने के लिए हिफाजती दस्तों को 5 हफ्ते में दूसरी बार वसी अख्तियारात देते हुए दरमियानी शब से इमरजेंसी की सूरत हाल करार दी है। सदर के एक तर्जुमान ने बताया है कि खराब इक्तिसादी बहरान पर उनके इस्तीफे के लिए मुतालबे को लेकर ट्रेड यूनियंस की जानिब से जुमे को मुल्क गिर हड़ताल करने के बाद उन्होंने अवामी बंदोबस्त को यकीनी बनाने के लिए सख्त कवानीन की अपील की है। इससे कबल श्रीलंका की पार्लियामेंट में धावा बोलने की कोशिश कर रहे तलबा पर पुलिस ने फिर से आंसू गैस के गोले दागे और पानी की बौछारें की, क्योंकि मुल्क में हुकूमत के ओहदा छोड़ने के मुतालबे को लेकर ट्रेड यूनियंस की हड़ताल से मुल्क ठप हो गया था। आखिर में अहम खबरें एक बार फिर। ई-संजीवनी ने बनाया नया रिकॉर्ड, कुल 3,65,000 से ज्यादा टेली मशवरे किए गए दर्ज। ई-संजीवनी प्लेटफॉर्म ने 2 तरह की टेलीमेडिसिन को बनाया अहम। भारत दुनिया के सबसे तरक्की याफ्ता और उभरती मईशत के ग्रुप G20 की करेगा सदारत। सबसे अनोखे अंदाज में रिप्रेजेंट के लिए वजारत खारजा ने लोगो डिजाइन का रखा मुकाबला। वजीर आला योगी आदित्यनाथ आज झांसी दौरे पर तरक्याती कामों का लेंगे जायजा। और जय केदार के जयकारों के साथ उत्तराखंड वाक़े भगवान केदारनाथ के कपाट खुले। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी के नाम की गई पहली पूजा अर्चना। वजीर आला पुष्कर सिंह धामी ने भी की पूजा। इसी के साथ खबरों का सिलसिला यहीं पर खत्म हुआ। शबाहत हुसैन को दीजिए इजाजत। शब बखैर।